है उग्रवादी संगठन है जी पाकिस्तान में, इनमें खलबली सी मची हुई है, क्योंकि ये सब इनके लिए बहुत ही अहमियत रखते थे और इन लोगों को पकड़ में आ गए। इनके काफ़ी नुमाइंदे हैं जो कि देश में जगह जगह काम कर रहे हैं जी। तो इनको अभी डर है, भय बना हुआ है कि आगे ये लोग अपना राज खोलेंगे और राज खोलेंगे तो इसमें कितनी गिरफ्तारियां होंगी, कितने लोग पकड़े जाएंगे, तो इससे उनके ऊपर में काफ़ी एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो इनके ऊपर खलबली है, दूसरी बात अभी जो है ना ये क्या है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की जो बात चल रही है, ये एक बहुत अच्छी सोच है। और लेकिन क्या ये संभव है कि शिंदे साहब का ये बयान कि अमेरिका के साथ मिलकर वो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की बात कर रहे हैं? इंडिया के लिए संभव नहीं हो सकता, सिर्फ इसके लिए अमेरिका को भी बहुत मदद की देनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका को भी खुद महसूस करना चाहिए। 9/11 2001 में जो ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था तो उससे उनको भी सबक लेना चाहिए। उसमें उन्होंने महसूस किया कि नहीं किया, लेकिन हाथ तो इन्हीं का था। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, जरा एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखा दें। देश के मोस्ट वांटेड आतंकी लगातार दबोचे जा रहे हैं और 26/11 मुंबई के हमले की साजिश में शामिल अबू जंदाल, लश्कर की बम मशीन अब्दुल करीम टुंडा और फिर इंडियन मुजाहिदीन का आका यासीन भटकल मोस्ट वांटेड लिस्ट की में शामिल ये तमाम आतंकी कानून की गिरफ्त में हैं और कानून इनके गुनाहों का हिसाब करेगा। रंग पकड़ने लगी है आतंक से जंग, गिरफ्त में आ रहे हैं मोस्ट वांटेड दहशतगर्द। आतंक के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। देश के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हौसले भी बुलंद हैं। अभी हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन के आका यासीन भटकल को धर दबोचा। सीरियल बम धमाकों में 600 लोगों के कत्ल के जिम्मेदार भटकल को नेपाल सीमा के पास बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। भारत के 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल यासीन को 6 महीने तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियां पकड़ने में कामयाब रही। यासीन के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन का बम एक्सपर्ट असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ने में मदद मिल सकेगी। इंडियन मुजाहिदीन में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, मोटिवेशन कैसे करते हैं लोगों को, सेक्शन मुस्लिम यूथ को कैसे वल्नरेबल बन जाता है, फिर उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं और हाउ आर दे हुक्ड इनटू द ISI नेटवर्क। तो इस और कौन कौन सी जो उन्होंने एक्टिविटीज सीखेंगे उसमें इंटरनल लोकल कॉन्टेक्ट्स इनके क्या है, ये बहुत बड़ा पटारा है और मैं उम्मीद करनी चाहिए कि ये पटारा खुलेगा और इससे जो हमारा होम ग्राउंड टेररिज्म है, जिसकी एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है, उसको हम कर्व करने में कामयाब हो सकते हैं। भटकल की गिरफ्तारी से एक पखवाड़ा पहले कई धमाकों को अंजाम देने वाले अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीमा पार से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले लश्कर आतंकी टुंडा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। बम बनाने में माहिर टुंडा पर भारत में 40 से ज्यादा बम धमाके करने के आरोप है। टुंडा दाऊद के इशारे पर काम करता था। इसे युवाओं को जिहाद के नाम पर आतंकवाद की राह पर धकेलने में महारत हासिल है। साल 2012 में मुंबई हमले का गुनहगार जुंदाल पकड़ा गया था। जुंदाल 26/11 मुंबई हमले में सीमा पार कंट्रोल रूम से हमलावरों को निर्देश दे रहा था। कसाब और उसके दूसरे साथियों को जुंदाल ने ही हिंदी और मराठी सिखाई थी। पुलिस की चार्जशीट में जुंदाल पर मुंबई हमले के अलावा अहमदाबाद ट्रेन ब्लास्ट, जर्मन बेकरी, औरंगाबाद आर्म्स केस, जामा मस्जिद केस, चिन्ना स्वामी स्टेडियम ब्लास्ट केस सहित कई आतंकी हमलों की साजिश रचने और युवाओं को जिहाद के लिए भड़काने के आरोप हैं। आतंकवाद के खिलाफ जारी भारत की लड़ाई में ये बड़ी सफलताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद क्या? निश्चित रूप से भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को नए ऑपरेशन पर काम करना होगा और वो ऑपरेशन हो सकता है भारत के सबसे बड़े गुनहगार दाऊद को पकड़ना। टीम न्यूज नेशन। भरत, अब जरा हमें यह समझाइए कि हम तमाम कोशिशें जरूर कर रहे हैं और अगर हम बात करें, जो हम रिपोर्ट अभी कुछ देर में अपने दर्शकों को दिखाने भी वाले हैं, जो हमारे गृह मंत्री का बयान है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए अब हम अमेरिका की मदद ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चाएं तो पहले से बहुत आम हैं, लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम को हम अमेरिका की मदद से पकड़ सकते हैं? क्या हमारे में इतनी कुव्वत है कि हम उसी तरह का एक ऑपरेशन कर सके जो उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने किया था?
पहली बात है कि होम मिनिस्टर शिंदे के स्टेटमेंट से एक बहुत क्लियर हो गई है चीज कि जो आतंकवादी अभी हाल में पकड़े गए हैं दोनों, जिसके आप नाम ले रहे हैं, वो अमेरिका के प्रेशर के मदद से पकड़े गए हैं। ये बात आज क्लियर हो गई है होम मिनिस्टर शिंदे के इस खुलासे से कि वो अमेरिका से दाऊद इब्राहिम की मदद मांग रहे हैं। जी। दूसरी चीज, जी, भारत की क्षमता इस समय क्षमता है मिलिट्री की, स्पेशल फोर्सेस की, लेकिन वो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग और इक्विपमेंट मांगेगी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप ओसामा बिन लेदेन टाइप एक्शन ले पाएं। जी बिल्कुल, लेकिन और ये एक्शन आपको अपने आप लेना पड़ेगा, उसकी इस समय पॉलिटिकल विल नहीं है। दूसरी, जी, अमेरिका अपने ग्लोबल इंटरेस्ट में काम करता है, उसका इंटरेस्ट इस समय विड्रॉल है अफगानिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की उसको मदद चाहिए और ये 2014 तक आखिर तक चलेगा। वो भारत को कभी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा है, भारत का बिगाड़ा है। तो भारत को जो युद्ध लड़ना पड़ेगा वो अपने पैर पे खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तो होम मिनिस्टर शिंदे जो कह रहे हैं वो बहुत सारे हवाई किले बना रहे हैं और वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम रातों रात पाकिस्तान आईएसआई उसको गायब कर सकती है जी, उसकी सर्जरी करा के उसका फेस चेंज कर सकती है, उसके डॉक्यूमेंट्स ओवरनाइट चेंज कर सकती है, उसका नामो निशान पता नहीं चलेगा। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई। जी बिल्कुल। सो होम मिनिस्टर शिंदे ने अपना होमवर्क नहीं किया है। बिल्कुल। सिंह साहब, आपकी क्या राय है इस पर? मैं तो यही समझता हूं, अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जी या भारत सरकार मदद अमेरिका से जब भी मांगेगी, अमेरिका जरूर मदद करेगा, लेकिन ये मदद ओपनली नहीं होगा जी, क्लैंडस्टाइन मदद, और इसमें क्लैंडस्टाइन मदद की जरूरत है। एक्शन तो इंडिया को लेना पड़ेगा, लेकिन क्लैंडस्टाइन मदद जो है, पहले तो यही पता करना है दाऊद है कहाँ पर, किस जगह है, कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जो आउटपुट है वो अमेरिका से लेना जरूरी बिल्कुल होगा। आइए अब आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की पेशकश और पैरोकारी करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या बयान दिया है, और उस बयान के साथ ये जो नई बहस शुरू हुई है, दरअसल ये और आगे कहां तक जाती है। आइए सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल के बाद अब देश के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए भारत सरकार अमेरिका की मदद लेगी। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार एक खास प्लान बना रही है। इस प्लान के तहत अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान में छिपे दाऊद को दबोचा जाएगा। कई मोस्ट वांटेड आतंकियों की गिरफ्तारी से उत्साहित गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी बोल चुके हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को भी भारत लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने ऑलरेडी जब FBI के लोगों से मैं मिला था, अभी रिसेंटली जब गया था, तभी हमने ये बात FBI को कही है, और जो उनके अटॉर्नी जनरल है मिस्टर होटल, उनका नाम होल्डर, एरिक होल्डर, जो प्रमुख होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के, उनसे भी हमने बात की है कि हमारा यही प्रेस हमने किया है कि हमारे को पूरी मालूमात है हमारी कि वो पाकिस्तान में है, तो हम दोनों मिलके उससे काम करना चाहिए, हमने बताया। गृह मंत्री ने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से दाऊद को भारत के हवाले करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कहेंगे। हम बहुत बार कहे हैं कि वो, हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो पाकिस्तान में है कहीं न कहीं, तो पाकिस्तान सरकार हमारे हवाले कर दे, इस प्रकार की बात हम हमेशा करते रहे, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पास जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी ये बोल नहीं सकते हैं कि इसे कितना देर लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छी तरह से उस पर काम कर रही है। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उस पर मुंबई में